वीडियो में हम गणित के माध्यिका एवं बहुलक पार्ट को कवर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो आपको मिल सके। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि माध्यिका क्या होता है। दोस्तों जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, माध्यिका यानी मध्य का अंक। अगर हम एक सीरीज लेते हैं, जैसे हम 2, 3, 8, 9, 4 ये सीरीज़ है हमारे पास। हम इस सीरीज़ को व्यवस्थित क्रम में रखते हैं, अर्थात हम इसको या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में रख कर बीच के अंक को निकालते हैं। जैसे हम यहाँ मैं अगर आरोही क्रम में इसको रख देता हूँ तो सबसे पहले 2, 3, 4, 8, 9, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 यानी बीच का अंक ये हमारा माध्यिका होगा। और यहीं अगर हम बात बहुलक की करते हैं तो बहुलक के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि बहु यानी सबसे अधिक, बहुत बार। जो किसी सीरीज में अगर हम यही सीरीज मान लीजिए हम ले लेते हैं 2, 3, 8, 9, 4, 2, 3, 2, तो इसमें इस सीरीज में जो जिस संख्या की बारंबारता सबसे अधिक हो यानी मैक्सिमम बार जो संख्या आई हो वही इस सीरीज का बहुलक कहेगा। यहाँ पे जैसे हम देखते हैं यहाँ 2, 2, 2 3 बार आया हुआ है, जबकि अगर हम 3 की बात करें तो 3 केवल 2 ही बार आया हुआ है। तो मैक्सिमम बार जो है 2, हमारा 2 नंबर आया हुआ है, तो हमारा इसका बहुलक जो है 2 होगा। हम इसे प्रश्न के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। कक्षा 8 के 5 विद्यार्थियों का भार क्रमशः 41, 52, 49, 53, 57 किलोग्राम है। इनकी माध्यिका ज्ञात करो। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास सीरीज दिया हुआ है। अब हम इस सीरीज को एक व्यवस्थित क्रम में रखते हैं। पहले मैं इसको व्यवस्थित करने का प्रयास करता हूँ। इसको हम आरोही क्रम में लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास 41, 49, 52, 53, 57 ये हमारे पास सीरीज दी हुई है। इसको हमने आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया। अब मैं इसमें मध्य का अंक देखूंगा 1, 2, 3, 4, 5 ये मध्य का अंक हमारे पास 52 यानी कि इसकी माध्यिका जो है हमारी 52 होगी। माध्यिका हम सूत्र के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। तो सूत्र का प्रयोग करने से पहले हमें यह जानना होगा कि सीरीज में दी हुई संख्या विषम है अथवा सम है। तो 1, 2, 3, 4, 5 जो कि विषम है। विषम संख्याओं की दी हुई सीरीज के लिए माध्यिका निकालने के लिए हमें माध्यिका का सूत्र है जो है हमारा n+1/2वां पद। तो n हमारा दिया हुआ है 5, 5 + 1/2वां पद, 6/2 मतलब तीसरा पद। तीसरा पद हमारा क्या दिया हुआ है 1, 2, 3 मतलब कि 52, जो हमारा माध्यिका आ गया 52। सीरीज में जब दी हुई संख्या सम हो तो माध्यिका का सूत्र कुछ और ही होता है। जैसे यहाँ पे अगर सम संख्या हो तो माध्यिका का सूत्र होता है n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद बटा के 2। आइए हम इसे प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। विद्यालय की क्रिकेट टीम द्वारा 10 मैचों में प्राप्त अंक निम्न दिए हुए हैं। 10, 12, 8, 9, 11, 19, 13, 10, 20, 22 इसकी माध्यिका हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। मैं इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करता हूँ। 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 22। तो हमारे सूत्र के अनुसार, क्योंकि यहाँ पे संख्या जो है हमारी 10 दी हुई है, तो हमारा ये माध्यिका का सूत्र ये वाला अप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ पे हमारी n जो है दी हुई है n/2वां पद। n की वैल्यू कितनी दी हुई है 10, जो कि हमारा n की जगह यानी कि हमारा n/2 मतलब 5वां पद, यानी कि हमारा 5वां पद 1, 2, 3, 4, 5 11 दिया हुआ है। और फिर प्लस n/2वां प्लस यानी कि n कितनी हुई थी 10, 10/2 मतलब 5वां और एक उसमें जोड़ देंगे छठा पद। तो छठा पद हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब 12 दिया हुआ है और बटा के 2 है। तो 12, 11 कितना हो गया हमारा 23, 23/2 मतलब इसकी हमारी माध्यिका जो है हमारी 11.5 हमारा यही उत्तर होगा। आइए एक डिफरेंट टाइप का प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। निम्न बारंबारता बंटन की माध्यिका ज्ञात। यहाँ पे हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है। यहाँ पे पद है जिसकी बारंबारता, जैसे यहाँ पे 2 की बारंबारता 5, 4 की बारंबारता 6, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे हम सीधे तौर पे नहीं निकाल सकते इसका हल, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सीरीज नहीं, इसकी बारंबारता दी हुई। यहाँ पे हम इसको संचयी बारंबारता के माध्यम से ही निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसके हल के लिए एक पद का कॉलम बनाएंगे
और दूसरा बारंबारता का कॉलम बनाएंगे और तीसरा संचयी बारंबारता का कॉलम बनाएंगे। अब यहाँ पे हमने पद के कॉलम में पद लिख लिया है और बारंबारता के कॉलम में बारंबारता लिख लिया है। अब हमें अगला संचयी बारंबारता निकालना है। तो हम बारंबारता वाले कॉलम को ध्यान में रखते हुए इसको देखते हैं। 5 की जगह पे सीध में केवल 5 ही लिखेंगे और जबकि ये इसके नीचे वाले से इसको जोड़ देंगे। संचयी बारंबारता के 5 से 6 जोड़ देंगे तो 6 5 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 1 17, 17 और 2 19, 19 और 4 23। तो हमारा ये यहाँ पे हमारा टोटल 23 आया। अगर हम इस संचयी बारंबारता के 23 को जोड़ें, अगर हम ये बारंबारता के कॉलम से पूरा जोड़ते हैं तो ये हमारा 23 ही आएगा, यानी कि ये हमारा संख्या 23 ही होगा। n बराबर हमारा 23 मिलेगा। तो यहाँ पे हमें 23 जो है जो कि विषम है, तो विषम माध्यिका का विषम सीरीज के माध्यिका का सूत्र होता है विषम सीरीज के माध्यिका का सूत्र होता है n+1/2वां पद। तो यहाँ पे हमारा n दिया हुआ है 23, 23 और 1 24, 24 बटा के 2 मतलब 12वां पद हमारा आएगा। तो यहाँ पे 12वां पद, तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, यहाँ ये हमें इंडिकेट करता है कि 5वां पद है, ये 11वां पद है। तो हमारा 12वां पद ये 13 वाले के साथ में आएगा। इसके सापेक्ष हमारा ये जो पद हमारा आएगा वो हमारा 6 को डिनोट कर रहा है, यानी कि हमारा इसका माध्यिका 6 ही आएगा। यही हमारा उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर हम बहुलक की बात करें तो इसको प्रश्न के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। किसी कक्षा में विद्यार्थियों की आयु दी गई है, बहुलक ज्ञात करना है। हमें यहाँ संख्या दी गई है। अब हम इसको इस एक ये आयु का हम ग्राफ बनाते हैं और बारंबारता का ग्राफ बनाते हैं। तो विद्यार्थियों की आयु वर्षों में और ये हमारा हो गया बारंबारता। ये हमारी कुल संख्या दी हुई है। एक 10 दी हुई है, एक 9 दी हुई है, एक 12 दी हुई है और एक 8 दी हुई है। तो हमारे पास 10 जो है टोटल 1 2 3 बार दिया हुआ है, जबकि 9 9 1 केवल एक ही बार दिया हुआ है। 12 1 2 2 बार दिया हुआ है और 8 8 एक ही बार दिया हुआ है और 10 हमारा 1 2 3 4 बार दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि किन संख्या की सबसे अधिक बारंबारता है, सबसे मैक्सिमम बार वो रिपीट हुए हैं, तो उस वही संख्या उसका बहुलक होगा। जैसे यहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा जो है ये 4 दिया हुआ है, ये बारंबारता हमारी 4 है, तो ये संख्या जो है हमारी 10 है, यानी इसका बहुलक जो है 10 होगा। यही हमारा उत्तर होगा।